4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2012 में प्रधानमंत्री का बयान मुझे बड़ी मुश्किल से सर्च करके देखना पड़ा है। वजह क्या है? वजह यह है कि अमेरिका में गुजरात के लोग असाइलम, राजनीतिक शरण तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक ऐसी शरण जिसमें यह कहा जाता है कि साहब हमें अपने देश में ख़तरा है, जातीय ख़तरा है, नस्ल भेद का ख़तरा है, कानून से ख़तरा है, सरकारों से ख़तरा है, लिहाजा हमें वीज़ा दे दिया जाए। ज़्यादातर लोग इसमें झूठ भी बोलते हैं, लेकिन जब देश को, गुजरात को इस प्रकार से बनाने के दावे किए जाते हैं कि साहब हमने तो विश्वगुरु बना दिया है, हम विश्वगुरु बन गए हैं, तो ऐसे समय में उन लोगों की तादाद में ज़्यादा गुजराती हों, हैरत होती है। बहुत बड़े दुनिया के अखबार की ख़बर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अमेरिका में गुजरात के लोग ये बात कहते हुए वीज़ा लेते हुए नज़र आए कि साहब हमें देश में ख़तरा, दिक्कत है। ये बयान मैं देख ही रहा था, अखबार में पढ़ ही रहा था, मुझे अचानक मोदी जी की वो बात याद आई जिसमें कहा था कि मैं ऐसा देश चाहता हूँ कि साहब अमेरिकन जो हैं, यूएस के लोग जो हैं, भारत की लाइन में लगे हैं वीज़ा लेने के लिए। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये भी कहा कि 1 साल में अगर गुजरात की बात मुझे पता चल जाए तो ये जो पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मैं ख़त्म कर दूंगा और थंब लगा करके फिंगरप्रिंट से ही एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हो जाएंगी। 1 साल मांगे थे, वो तो 11 साल से तो लगभग सत्ता में है। आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों ख़बर। एक बड़े पत्रकार हैं शीतल पी सिंह, उन्होंने इसको ट्वीट किया है। ये टाइम्स नेशन की खबर है। इसके अंदर लिखा यह है, टैली ऑफ द इंडियंस सीकिंग असाइलम इन यूएस अप 855% बढ़ गया है असाइलम लेने की दर। और इसके बारे में पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन शीतल पी सिंह क्या लिखते हैं, बल्कि संतोष यादव की कॉपी की इन्होंने लिखा कि भारत के लोगों में अमेरिका में शरण मांगने की होड़ मची है, जिसमें आधे से ज़्यादा गुजराती लोग हैं। ये इनका लिखना है। विगत वर्षों में इनकी संख्या में करीब 900% की वृद्धि हो गई है। अमेरिका के कानून के अनुसार अगर किसी को उसके देश में उत्पीड़न का वास्तविक ठोस डर है, नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के कारण सरकार या कोई समूह उनको उत्पीड़न कर रहा हो, तब उनको अमेरिका में शरण दी जा सकती है। सवाल है कि आखिर गुजरातियों के नेतृत्व में भारतीय किसके द्वारा उत्पीड़न का आधार बनाकर इतनी बड़ी संख्या में शरण मांग रहे हैं। इसमें 2 लाइन गौर करने की है, जिसमें आधे से ज़्यादा गुजराती हैं शरण मांगने की होड़ में, और सबसे नीचे पढ़ेंगे आप कि गुजरातियों के नेतृत्व में भारतीय जब हैं तो फिर किसका, कौन उत्पीड़न कर रहा है, कौन सा आधार बना हुआ है कि भारतीय इतनी संख्या में शरण मांग रहे हैं। अब आप देखें, मैं मोदी जी का वो बयान भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो ही दिखाऊँगा, लेकिन देखें अखबार लिखता है दोस्तों कि नियरली हाफ ऑफ द एप्लीकेशन इन 3 years फ्रॉम गुजरात। इसके नीचे आप देखेंगे 2021 में एप्लीकेशन थी 4330 और मिला है कितना, 1330। 2022 में ये बढ़ करके 4 तिया 12, 4 पंजे 4 चौक 16, 14,000, लगभग 4%, 4 गुना के करीब 14,570 एप्लीकेशन आई, जबकि 4,260 जो है ग्रांट हो गया अमेरिका की तरफ से। 2023 में अब आप उम्मीद करें कितना हो गए होंगे एप्लीकेशंस, 41,330, और इसमें से ग्रांट हुई हैं 5,330, 40। ये लोग दरअसल 40,000 से ज़्यादा, कभी 4,000 थे, कभी 14,000 थे, 40,000, 41,000 से ज़्यादा जो हो गए हैं शरण मांगने वाले, उसमें से बहुत सारे गुजराती हैं। अब हमें तो ये बताया गया था कि हम तो ऐसा देश चाहते हैं कि साहब अमेरिका के लोग भारत के अंदर वीज़े के अंदर लगें। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, अभी शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई थी डंकी, वहाँ यही एक उसके सामने रखा जाता है कि अमेरिका में रहने की शर्त है कि आप कह दीजिए अपने भारत के बारे में कि आप वहाँ पर उत्पीड़ित हैं,
आपके साथ धर्म, रंग, भेद, नस्ल, जाति कुछ ऐसा उत्पीड़न हो रहा है। वो बोला नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं कहूँगा। खैर, तो बहरहाल ये है खबर। अब मैं आपको दोस्तों इसकी पूरा मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन सार यही है जो मैंने बताया। लेकिन अब ज़रा सा मोदी जी का वो बयान दिखाता हूँ आपको कि जब अमेरिका में रहने वाला एक हैदराबादी बंदा पूछता है, ये उस समय चीफ मिनिस्टर थे, कि साहब आपने जयपुर के सम्मेलन में कहा था, प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में, कि आप ऐसा भारत चाहते हैं। छोटा सा वीडियो आप मोदी जी का देखें, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये लफाजी और एक दशक से ज़्यादा वक्त का गुजरना, 1.5 दशक से करीब वक्त गुजर गया। 2012 की बात है, 2024 चल रहा है, ठीक है, ख़त्म हो गया लगभग। ये हालात कितने बदले, क्या पासपोर्ट ही बदल दिया है आपने खाली? देखें आप ये वीडियो। आपको भी अपना फोन लगा होगा जब मैं शिवा गारू कहता हूँ तो या आंध्र के मित्रों से सीखा हूँ कि गारू शब्द को एक हमारे यहाँ गुजरात में भाई बोलते हैं। मैं आपने जो मेरे लिए अच्छी भावना व्यक्त की, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर। लेकिन जो वीजा का विषय आपने उठाया, मेरा सपना कुछ और है। आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं, मेरा सपना ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। मेरा गुजरात भारत की सेवा में पूरी तरह कोशिश कर रहा है और जितना पार्ट आज जनता जनार्दन ने मुझे दिया है उतना मैं उस मिजाज से आगे बढ़ा रहा हूं। आपके आशीर्वाद है, आपकी शुभकामना है, मुझे जरूर ये ताकत मिलेगी। दूसरी बात है, आपने कहा कि ई पासपोर्ट वगैरह, आपकी बात सही है। अब वो इतना बड़ा पासपोर्ट लेकर के घूमने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बायोमेट्रिक सिस्टम से ही सभी एयरपोर्ट पर पूरे डॉक्यूमेंट निकल सकते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। वो दिन दूर नहीं होगा कि जब ई गवर्नेंस के माध्यम को जितना फैलावा होगा, ई पासपोर्ट आएंगे। भारत सरकार कब करेगी, कैसे करेगी, वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर भारत सरकार गुजरात के लोगों का पासपोर्ट ऐसा बनाने का काम मुझे दे दे तो मैं 1 साल में कर सकता हूं। और मैं, आप भी अगर हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखते हैं तो मैं कहूंगा कि आप गुजरात के नागरिक बन करके आप जरूर उस पासपोर्ट को हमारे यहाँ निकलवा दीजिए। लेकिन ये डिपार्टमेंट भारत सरकार का है, भारत सरकार कब करेगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आज इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के घूमने की। और कभी पासपोर्ट चोरी हो जाए और उसमें झूठे लोग अपना फोटो लगा करके एक दूसरे देशों में चले जाए, टेररिज्म की एक्टिविटी करें, गुनहगार लोग भाग जाएं, ये सारे संकटों से बचाया जा सकता है और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। ये दोस्तों आपने वीडियो देख लिया है और मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि इसको साथ में लगा कर रखें ताकि आपको लगता रहे कि मोदी जी बोल रहे हैं। कुछ तो पता चले ना, कुछ हो रहा है काम, बस बोलने ही का काम हो रहा है। अब ये गुजराती और भारत के लोग अमेरिका में जाकर के जो भारत के बारे में ये बात कहने शुरू कर रहे हैं कि साहब वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का, राजनीतिक परिवेश का, आपके मेरे भाईचारे का अगर है बचा हुआ, उसका किस प्रकार से मखौल उड़ा करके वहाँ रहने की बात कर रहे हैं। अरे आप तो बड़े सक्षम लोग हो भाई, आपको तो बड़ा पैसा मिलता है खेल के। उसमें मैं देख रहा था अभी कुछ टाइम पहले, पंजाब ज़बरदस्त खिलाड़ी निकलते हैं, हरियाणा ज़बरदस्त खिलाड़ी निकलते हैं, गुजरात से खिलाड़ी कौन निकलता है। लेकिन खेल का जो बजट है उसका एलोकेशन जो है हरियाणा के बामुकाबले कई गुना, जैसे 855 गुना मैंने आपको ये बताया है, वहाँ भारत सरकार पैसा दे रही है गुजरातियों को कि आप ज़रा सा भाला फेंकें, आप क्रिकेट खेलें, आप कुछ और काम कर लें, थोड़ा सा कुश्ती वगैरह लड़ नहीं सकते, लड़ नहीं पा रहे या पूरा हो नहीं पा रहा है। भारत की सेना में जो प्रदेशों के हिसाब से कोटा होता है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे गुजरात के लोग। तो अब ये बस समझ लीजिए कि 2012 में और 2024 में आपको लफाजी मिली है, अमेरिका के लोग लाइन में लगे हुए हैं।
या हमारे गुजराती मैक्सिको के बॉर्डर में ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं इल्लीगल तरीके से घुसते हुए। आपके तो हालात बड़े अच्छे हैं भारत के मुकाबले दूसरे प्रदेशों के। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल की अगर आप बात करें तो गुजरात के लोगों के तो हालात बड़े अच्छे हैं। आप लोग भागने को तैयार हैं भाई, पकड़े जा रहे हो मैक्सिको के बॉर्डर पर। ये तो समझ में आया था कि वो 2, 4, 5 बिजनेसमैन है, 10, 20, 50 होंगे वो गुजरात से भागे हुए हैं। लेकिन आप कौन से बैंकों का पैसा लेके भाग रहे हैं? आप तो नहीं भाग रहे। आपको बेहतर जीवन लग रहा है क्या वहाँ? ठीक है, होगा बेहतर जीवन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये बताया गया था हमारे प्रधानमंत्री जो आपके गुजरात से ही आते हैं कि अमेरिका के लोग लगेंगे लाइन में वीज़ा में, पासपोर्ट तक तो बदला नहीं गया है। तो अब ये छलावा उतना लंबा बरकरार है, इस बारे में भी सोचना चाहिए आपको। मुझे तो अपनी और आपकी अकल पे हैरत होती है। एक झूठ 1 साल चल जाए, 2 साल चल जाए, 5 साल चल जाए, 10 साल चल जाए, उस झूठ में आए हुए हैं। वजह क्या है मालूम है? मालूम है, मैं बताता हूँ। अपने घर के परिवार का बंदा कोई कातिल भी है ना, तो परिवार का ही होता है, उसका मुकदमा सारे परिवार के लड़ते। ये नहीं कहते कि नहीं हमारा तेरे से कोई वास्ता नहीं है, तूने किसी का कत्ल कर दिया, उसके साथ लगे रहते हैं, भाई परिवार का बंदा है। ऐसे ही एक गोधरा कांड हुआ था, गुजरात कांड हुआ था। वो हुआ था उसको चक्कर में इतने ज़बरदस्त तरीके का एक सहानुभूति है कि नहीं भाई बंदा तो हमारा ही है, बनाते रहिए आप, पकड़े जाते रहिए वहाँ पर अमेरिका के बॉर्डर पे इल्लीगल रूप से जाते हुए। और कम से कम ये बदनामी तो ना करें कि शरण दे दीजिए सरकार, हमें उत्पीड़ित हैं। तुम उत्पीड़ित हो क्या? ये 20% लोग उत्पीड़ित हैं देश के अंदर, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़, ये लोग उत्पीड़ित हैं। बताइए, आप उत्पीड़ित हैं? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।